हेलो एवरीबॉडी। सो अभी मैं एक अपडेट आपको प्री रिजल्ट के बारे में देने जा रही हूँ और एक रियलिटी जो सच्चाई है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बहुत दिनों से हम प्री का इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, लेकिन प्री का रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो अब जो है अब ज़्यादा जो बोलते हैं ना एंजाइटी टाइप होने लगी है स्टूडेंट्स को कि रिजल्ट आ नहीं रहा है और एग्जाम जो इतना नज़दीक आ गया है। तो अब बहुत ज़्यादा अंदर से प्रेशर फील हो रहा है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा होगा, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है रिजल्ट। इसलिए अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि कुछ शिफ्ट ईजी आई थी और कुछ शिफ्ट मॉडरेट हाई लेवल में आ गई थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट कम हुए थे। तो अब उन कैंडिडेट्स जिनके अटेम्प्ट कम हुए थे तो उनको आइडिया नहीं है कि हमारा होगा भी कि नहीं होगा सिलेक्शन प्री में, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं या फिर कट ऑफ कितनी जाएगी, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। तो मेन जो प्रॉब्लम आके यही फंसती है कि वो स्टूडेंट्स आगे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उनका कैसा अभी स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, वो वही लोग ही जानते हैं। और उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा भी लास्ट शिफ्ट 20th जो फोर्थ शिफ्ट थी, लास्ट शिफ्ट थी, उसी में एग्जाम था और वो बहुत ही ज़्यादा सभी शिफ्ट से हाई शिफ्ट थी, जिसमें सबके बहुत कम हुए थे अटेम्प्ट। और उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब जो सच्चाई है वो मैं बताने जा रही हूँ। सच्चाई ये है कि हमको पता है कि एग्जाम कब है, मेंस एग्जाम कब है, और हमको ये भी पता है कि अगर हमने अटेम्प्ट किया है, अब हमें ये तो नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो हमारी प्रिपरेशन है वो हमारी कहीं भी उसमें तो नहीं जाएगी कि हमारी हम फालतू में प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस का। आगे भी अभी 2 एग्जाम पेंडिंग है जिसमें उसकी प्रिपरेशन हमारी काम आएगी। ये मैं खुद बोल रही हूँ कि मेरा भी टफ शिफ्ट में हुआ था और मुझे भी रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा जो मेंस अगर होता है तो मेरा 30 तारीख को, और आईपीएस का इस साल का आप ट्रेंड भी जानते हैं कि इस साल आईपीएस ने सभी एग्जाम्स के रिजल्ट मेंस एग्जाम से एक हफ्ते पहले ही जारी किए हैं, 8 दिन 9 दिन पहले। और जो एडमिट कार्ड है मेंस एग्जाम का वो 5-6 दिन पहले जारी किया है। ऐसा हुआ है इस साल का ट्रेंड। तो आपको भी ये सब पता है कि हम चाहे जितना बोलें जितना कहें कि नहीं ये गलत हो रहा है, एग्जाम डेट एक्सटेंड करवाई जाए मेंस की, ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हर एक साल ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये वो एग्जाम डेट आगे बढ़ाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम जिस दिन डेट होती है फिक्स, उस दिन फिक्स होती है। और मेन जो बात है वो यहाँ आकर फंसती है कि अगर हमें पता ना होता कि हमारा मेंस एग्जाम कब होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको आरआरबीपीओ के इंटरव्यू से हम ले लेते हैं कि आरआरबीपीओ का जैसे ही मेंस का रिजल्ट स्कोर कार्ड आउट हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, वैसे ही रिजल्ट के एक हफ्ते बाद इंटरव्यू दे दिया। तो उनको प्रिडिक्टेबल नहीं था कि हमारा इंटरव्यू तुरंत एक हफ्ते बाद हो जाएगा, तो हमें इतना कम टाइम मिलेगा। तो उनका ये बोलना जायज भी है कि अरे हमारा मतलब हमारी प्रिपरेशन नहीं है, ये गलत हुआ है कि रिजल्ट इंटरव्यू से एक हफ्ते पहले। लेकिन हमारा ये बोलना जायज इसलिए नहीं है क्योंकि हमको पता है कि हमारा मेंस एग्जाम जो है वो 30 तारीख को है, और अगर हम प्रिपरेशन उसकी नहीं कर रहे हैं ये सोचकर कि हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, हमारा होगा सिलेक्शन की नहीं होगा, तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि हमको तो पता है ना कि एग्जाम हमारा 30 तारीख को है। तो वो तो अलग बात हो गई, शायद हमारा रिजल्ट आ जाए और हमारे भले टफ शीट में हो लेकिन सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या आपका रिजल्ट सिलेक्शन होने का कोई फायदा है? नहीं है, क्योंकि मेंस नहीं क्लियर होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। मेन तो प्री तो चलो क्लियर करने का एक पहली सीढ़ी होती है, लेकिन उसके मार्क्स इवैल्यूएट नहीं होते हैं। मेन जो होता है वो मेंस और इंटरव्यू होता है। तो अगर हमारा एक हफ्ते पहले रिजल्ट आने का इस बार ट्रेंड चला है, वो हमको पता ही है कि हम चाहे जितना रोल लें, जितना जो मर्जी कर लें, जो आईपीएस है उसको एक हफ्ते पहले ही रिजल्ट जारी करना है। उन्होंने उससे पहले इस बार के कोई भी एग्जाम के रिजल्ट नहीं निकाले हैं, तो उसका हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि चलो हमें डेट तो पता है कि हमारी मेंस की डेट कब है, तो उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है तो हमारे जो प्रिपरेशन का मेथड है, हमारा जो टाइमिंग है वो बदल जाती है। हम और जोश जज्बा आ जाता है हमारे अंदर कि नहीं हमको करना है, तो हम और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और जी जान लगा देते हैं, थोड़ा और ज्यादा मेहनत करते हैं उस पर। वो अलग बात होगी, लेकिन उस मेहनत का एक हफ्ते में आप क्या ही कर लोगे अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो मेंस की। तो मैंने भी लास्ट ईयर और उससे पहले बहुत गलती की कि मैंने प्री 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 में करती रह गई और मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करती थी। तो भले मेरा मेंस में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उसने मार्जिन से नहीं हुआ है कि 10 15 20 नंबर ऊपर हो जाए, फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल कोई भी टेंशन ना मुझे रहे कि हाँ चलो कोई बात नहीं है, मेरा तो अच्छे अच्छे नंबर आ गए मेंस में, इंटरव्यू की टेंशन नहीं, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं था। तो आपको ये सोचना है कि आपको सिर्फ मेंस क्लियर नहीं करना है, अच्छे नंबर लेके आने। तो एक हफ्ते में आप क्या ही कर लोगे? इसीलिए अभी भी टाइम है, अभी भी भले ही रिजल्ट आज आएगा कि नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अब इतना ज्यादा मैं रिजल्ट पर फोकस भी नहीं कर रही हूँ। मेरा मेन है कि अगर मेरा प्री निकलता है तो मैं ये ना सोचूं कि अरे मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले प्रिपरेशन क्यों नहीं की। फिर रिजल्ट चाहे जो भी होगा कोई बात नहीं। मैंने वैसे भी इस बार अनएक्सपेक्टेड 2 रिजल्ट के फेलियर देखे थे, जिसमें मैं यूज्ड टू हो गई हूँ कि अब चाहे जो भी हो जाए। आईपीएस क्लर्क के एग्जाम से मैंने सोच लिया कि उसका मेरा मेंस प्री मेरा निकला था और मेंस में मैंने किया था, तो उससे ही मैंने सोच लिया कि चाहे चाहे जो हो जाए प्री के रिजल्ट्स का इंतजार मैं नहीं करने वाली हूँ। मेंस की प्रिपरेशन जारी रखनी है। रिजल्ट आएगा तो मुझे ये ना लगे कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है ऐसा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जो है प्रिपरेशन जारी रखिए। ये मत सोचिए कि रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे, उसके बाद बहुत लेट हो जाएगा। भले ही आज अब लेट हो ही चुका है, क्योंकि अब रिजल्ट आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। रिजल्ट वैसे अब आ ही जाएगा, कितना लेट होगा अब, ज्यादा लेट क्या टाइम कितना रह गया। लेकिन आपको ये चीज समझनी चाहिए कि चाहे हम जितना रोलें कि एग्जाम डेट एक्सटेंड हो जाए, वो नहीं होने वाली। वो हमारे दिल को ही पता है। हम चाहे अपने दिल को समझाने के लिए शायद हो जाए हम ऐसे करेंगे, शायद एग्जाम डेट आगे हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। हमको भी पता है, आपको भी पता है। बस जो मेन फोकस है, जो सच्चाई है, रियलिटी है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है और इसके अलावा हमारे पास और कोई चांस भी नहीं है, और कोई किसी भी चीज में हमारा कुछ भी चांस नहीं है, सिर्फ यही है एक। तो उसको मेन गोल समझकर आप बस प्रिपरेशन करिए और बाकी इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, कि रिजल्ट का क्या होगा, कैसे होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि हमारा रिजल्ट कैसा रहा है, हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हम आगे आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई उसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें हमें फायदा ही होगा, हमारा नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप बस प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए और ये मत सोचिए कि रिजल्ट का क्या होगा। सो यही था मेरा मेन मोटिव ये वीडियो का, कि आप मैं जो समझ रही हूँ वो अपनी फीलिंग आपको बताऊं कि हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम डेट पता है कि हमारी मेंस एग्जाम डेट 30 तारीख है, तो उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और थैंक यू। और बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए और जीए वगैरह अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ज्यादा टाइम अब मेंस के लिए नहीं रह गया है। जिनका जिनका मेंस प्री क्लियर होगा तो उनको तो फिर अच्छे से उनका होना चाहिए कि हाँ हमारा प्रिपरेशन है। फिर आगे चाहे एग्जाम जिस तरह का भी हो, जैसा भी लेवल आ जाए वो अलग बात हो गई, लेकिन हमारी प्रिपरेशन जीरो नहीं होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। सो थैंक यू ऑल।